ये जीव जन्म से ही और मरण तक पाप करता रहता है। कितने पाप किए आपके पास में उनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। कोई भी क्वांटिटी करके रखता ही नहीं पापों को। हमने कितना बैंक में जमा किया, कितना खर्चा किया, किसको दिया, किससे लिया, कितनी ब्याज आई, कितनी मूद गई, ये सब वही खाते में लिखा होगा। लेकिन कोई कितना भी चतुर सयाना हो, वो कभी भी अपने पापों की गिनती नहीं रखता कि मेरे भाई खाते में इतने पाप हैं। पुण्य की गिनती मिलेगी, दान की गिनती मिलेगी, वहां दिया, यहां दिया, इतना दिया, ऐसे दिया। महापुरुष कहते हैं बस यही इंसान की भूल है। जिसको भूलना चाहिए उसको भूला नहीं, और जिसको भूलना नहीं चाहिए उसको भूल गया। हम यहां आकर के भगवान को भूले हैं। संसार में आकर क्यों भूला बेटा तू भगवान को? यहां आकर के प्रभु को याद रखना है बस। जो इंसान उस ईश्वर को याद रख करके कर्म करता है, उसका कर्म कभी बिगड़ता नहीं है। जब जीव अहंकार में आकर के, मदसा में आकर के कर्म करता है, तो उसका कर्म कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है, भटक जाता है वो जीव। इसलिए महापुरुष कहते हैं जो भी कर्म करो ईश्वर को साक्षी रख करके करो। जब हम ईश्वर को साक्षी रखकर करते हैं तो मेरा ठाकुर उसमें अपनी सहायता करता है, आपको बुरे कर्मों से रोकता है। समाज के लोग क्या क्या कहते हैं, लोगों का काम तो कहना ही है। हमने टीका लगा लिया तो लोग अरे देखो कितना बड़ा टीका लगा के घूम रहे हैं। हमने जरा सी जाला माला कंठी पहन ली और देखो कितना ढोंग ढपाड़ा कर रहे हैं। ये भक्ति के परिधान पहनना अद्भुत शास्त्र के अनुकरण हैं। आपके पास में आभूषण रहेंगे, ये पदचिन्ह रहेंगे, तो ये पदचिन्ह आपको कुमार्ग से जाने से रोकेंगे, बुरे कर्म से रोकेंगे। ये भगवान के ही शुभ चिंतक हैं, शुभ चिन्ह हैं। जो इनको त्याग देगा वो निर्भीक हो जाएगा, उसको पाप से कोई भय नहीं लगेगा। और जो इन चिन्हों को धारण करे रहेगा तो उसको कहीं न कहीं पाप से भय लगेगा, डर लगेगा।